हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे जीएसटी की जर्नल एंट्री और जीएसटी क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सभी प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ 1/7/2017 को। जीएसटी 3 टाइप का होता है: आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बात करते हैं कौन सा टैक्स कब इम्प्लीमेंट होता है। अगर आप एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में सेल या परचेज कर रहे हैं तो टैक्स आईजीएसटी इम्प्लीमेंट होता है और टैक्स का सारा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। अब बात करते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की। अगर आपकी सप्लाई इंट्रा स्टेट है, मींस सेम स्टेट में आप सेल परचेज कर रहे हैं, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इम्प्लीमेंट होता है। टैक्स का आधा अमाउंट सीजीएसटी हेड में जाता है, टैक्स का आधा अमाउंट एसजीएसटी हेड में जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी आइटम का टैक्स रेट 18% है, तो उस आइटम की सेल या परचेज पर आधा टैक्स रेट यानी 9% सीजीएसटी हेड में लगेगा और 9% एसजीएसटी हेड में लगेगा। सीजीएसटी टैक्स का अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, एसजीएसटी टैक्स का अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। क्लियर है? चलते हैं आगे। अब बात करते हैं ये आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी हेड कब आपकी लायबिलिटी या आउटपुट बनेंगे या कब ये आपकी एसेट्स या इनपुट बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप गुड सेल करते हैं तो आप जीएसटी का बिल बनाते हैं और वो जीएसटी आप अपने कस्टमर से चार्ज करते हैं। वो जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करनी होती है, मीन्स वो आपकी लायबिलिटी होती है और उस जीएसटी को हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं। अगर आप सेल बिल सेम स्टेट का बनाते हैं, मीन्स अगर आप हरियाणा में बिजनेस करते हैं और हरियाणा के ही किसी बायर को सेल करते हैं तो आप सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हेड चार्ज करेंगे, मीन्स आप आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी लगाएंगे। और अगर आप सेल बिल एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में बना रहे हैं तो आप आईजीएसटी हेड चार्ज करेंगे और जीएसटी अमाउंट आप आउटपुट आईजीएसटी हेड में डालेंगे। क्लियर है? आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी क्या है, ये आपकी लायबिलिटी है। चलते हैं अब आगे। ठीक इसी तरह जब आप गुड्स परचेज करके आते हैं तो आप परचेज करते समय आप जीएसटी पे करके आते हैं आप अपने सेलर को। जो जीएसटी आप पे करके आए हैं वो आपकी एसेट्स होती है, मीन्स आपका इनपुट जीएसटी होता है। और अगर आप सेम स्टेट में परचेज करेंगे तो इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी लगेगा, और आप अगर एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में परचेज करेंगे तो आपको इनपुट आईजीएसटी लगेगा। क्लियर है? अब तक हमने समझा आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जीएसटी की टाइप और कब ये आपका इनपुट होता है और कब ये आपका आउटपुट होता है, मीन्स आपकी लायबिलिटी होती है। क्लियर है? चल सकते हैं आगे। अब स्टार्ट करते हैं जीएसटी की जर्नल एंट्री। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम ₹10,000 एंड 5% जीएसटी एंड इंटरस्टेट सप्लाई। यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है इंटरस्टेट सप्लाई है, मीन्स आपका जीएसटी हेड चार्ज होगा आईजीएसटी। क्लियर है? अब राम अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, बिकॉज राम हमारा डेटर है और एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। राम को डेबिट करेंगे 10,500 रुपये से, क्योंकि राम से हमने 10,000 रुपये नहीं लेने, हमने राम से लेने 10,500 रुपये। 10,000 का माल सेल किया और 5% उससे जीएसटी भी चार्ज किया, तो राम से हमने 10,500 लेने हैं, इसलिए राम अकाउंट को डेबिट किया 10,500 से। सेल कितनी हुई हमारी? सेल हमारी हुई 10,000 रुपये की और सेल हमारी इनकम है। इनकम इंक्रीज होगी तो हम उसको कर देते हैं क्रेडिट। अभी फ़िलहाल एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट 10,500 से टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपये क्रेडिट। अब बचा हुआ 500 रुपये क्या है? 500 रुपये हमारा आउटपुट आईजीएसटी हेड में जाएगा, जो कि हमारी लायबिलिटी है, हमने राम से चार्ज करी है और ये हमारे को गवर्नमेंट को पे करनी है। और हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। अब यहाँ पर जर्नल एंट्री बनी राम अकाउंट डेबिट 10,500
टू सेल्स अकाउंट ₹10,000, टू आउटपुट IGST 500। क्लियर है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पर। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर सुनील ₹20,000 एंड 5% GST एंड इंटरस्टेट परचेज। यहाँ पर क्लियरली लिख दिया है इंटरस्टेट परचेज है, मीन्स आपका IGST हेड हिट होगा। और हमने माल परचेज किया मिस्टर सुनील से, परचेज अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट 20,000 रुपये से। GST जो कि हमने परचेज करते समय हमने सुनील को GST पे करी होगी, जो सुनील को हमने GST पे करी होगी वो हमारी एसेट्स होगी, और एसेट्स GST को हम कर देते हैं डेबिट। तो हमने एंट्री बनाई परचेज अकाउंट डेबिट ₹20,000, इनपुट आउट GST अकाउंट डेबिट ₹1,000, 5% थी, 20,000 का 5% 1,000 टू मिस्टर सुनील, जो कि हमारी लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। नीचे रूल भी मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री बनी, परचेज अकाउंट डेबिट ₹20,000, इनपुट IGST डेबिट ₹1,000 एंड टू मिस्टर सुनील ₹21,000 क्रेडिट। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पर। गुड सोल्ड टू मिस्टर श्याम ₹10,000 एंड 5% GST चार्ज एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई, मीन्स सेम स्टेट में सप्लाई है। वर्ड आ गया सेम स्टेट। सेम स्टेट में अगर सप्लाई है तो कौन से हेड चार्ज होंगे, GST के, CGST एंड SGST। अब एंट्री स्टार्ट करते हैं। शाम जो कि हमारा डेटर है, शाम को हमने माल बेचा 10,000 रुपये का और उससे 5% GST भी चार्ज किया। तो शाम को हम डेबिट करेंगे 10,500 रुपये से। इतना क्लियर है। शाम अकाउंट डेबिट 10,500 से, क्योंकि शाम हमारा डेटर है, डेटर इंक्रीज होगा तो हम उसको कर देंगे डेबिट। और हमारी सेल कितने की हुई, सेल तो हमारी हुई 10,000 रुपये की, और सेल मीन्स हमारी इनकम है, इनकम इंक्रीज होगी तो हम इनकम इंक्रीज को कर देते हैं क्रेडिट। तो शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। और हमने क्या चार्ज किया शाम से हमने शाम से GST चार्ज किया 500 रुपये, और उन 500 रुपये को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आधा आधा। CGST हेड में डाला 250 रुपये, SGST हेड में डाला 250 रुपये, जो कि हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको कर देते हैं क्रेडिट। अब एंट्री बनी शाम अकाउंट डेबिट ₹10,500, टू सेल्स अकाउंट 10,000 क्रेडिट, टू आउटपुट CGST अकाउंट ₹250 क्रेडिट, टू आउटपुट SGST अकाउंट ₹250 क्रेडिट। क्लियर है। आ गई एंट्री समझ में। बहुत आसान एंट्री है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये थी कुछ हमारी जर्नल एंट्री GST की। बहुत इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मेन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, आपको इन जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं सेम डे में ही आपकी ईमेल का रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं, ताकि टाइम टू टाइम जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं वो आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।